कैसे हो सर आप? सर मैं बहुत बढ़िया सर। हाँ आप इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के साथ। सर, नेक्स्ट ईयर आप लोग करनी है, अभी तो बोर्ड एग्जाम हो जाए, सर नेक्स्ट ईयर से आप बिल्कुल लोग को। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम इन बच्चों को इसमें जो से इनका बहुत से बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। बनवाएंगे सर, बनाएंगे सर। आप ही से उम्मीद है सर इन लोग को। क्या बोलना चाहोगे सर इन बच्चों को आप? मैं तो सर बच्चों से ये बात बोलूंगा कि अभी ये 10th क्लास में है, हम्म। तो सबसे पहले तो बेटा ज्यादा प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी। हम्म। बस पास हो जाना, तुम्हारे 60% आए तुम और भाई 60 ले आना। अर्जुना वाले और लक्ष्य वाले यकीन वाले बच्चे अगर हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर कौन है यार, अभी ये 10th वाले बच्चे जान नहीं रहे हैं। मुझे पेन फेंक के दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पेन फेंक के नहीं सर, सवाल। इस बार सवाल से। हाँ। तो मैं यही बात बोलूंगा बेटा, 60% आए तो 60 ले आ, 70 ले आए 70 ले आ, 80% लेके आए तो 80% लेके आ जा। 60 70 80 जितनी परसेंट तू 10th क्लास में ला सकता है, जस्ट डू योर बेस्ट। उसके बाद 11th क्लास में तुझे फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगी, इनफैक्ट 10th क्लास से आसान लगेगी, ये मेरी गारंटी है सर। 10th क्लास से भी आसान लगेगी? 10th क्लास से आसान लगेगी। अरे सर, अरे सर यूट्यूब पे लाइव बोल रहा हूं मैं। अरे सर, मैं ही पढ़ाता हूँ। मतलब फिर सर से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आसान लगेगी आपको, आपको ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होगा। जैसा आपके भैया लोग बोलते होंगे ना कि यार सर 11th क्लास की फिजिक्स टफ होती है, आईआईटी की फिजिक्स टफ होती है, नीट की फिजिक्स टफ होती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। जो भी पेपर देने आप जाओगे, आपको ऑलमोस्ट कंटेंट आपको क्लास नोट्स में दिख जाएगा। सर आप कोटा में कितने साल से? सर मेरे को कोटा में हो गए हैं, मतलब कोटा में तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10 साल से था। हाँ। फिर मैं उसके बाद फिर आके 10 साल आप कोटा में पढ़ा रहे थे? हाँ, 10 साल? 10 साल, 9 से 10 साल। अरे बाप रे। फिर मैं आपके पास आ गया था। फिर उसके बाद आप यहाँ आ गए पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू में आपको 3 साढ़े 3 साल हो गए? 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल हो गए। हाँ सर। और वो जो मैंने 9 से 10 साल में कोटा में जो सीखा है, वो मैंने अपना सब कुछ बेस्ट वर्जन पीडब्ल्यू के बच्चों को दिया है सर। और सर आपको याद होगा 1 साल पहले मैं आया था, ठीक है, 1 साल पहले आया था यहाँ पर, है ना। और फिर मैंने आपको बोला था, आपने बोला था कि सर के नोट से 95 मार्क्स के क्वेश्चन जी एडवांस में आए थे। हाँ। तब मैंने बोल के तो गया था, लेकिन अंदर अंदर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं कहा ऐसा नहीं हुआ तो तब मैं बोल के गया था, आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, वीडियो वहां पढ़िए कि सर आप देख लीजिएगा जी एडवांस 2025 में 100 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन सलीम भैया के क्लास नोट से आएंगे, और इस साल आए सर। पर उसका कारण मैं साफ बताता हूँ, क्योंकि हम सब पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है बिल्कुल इसका, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आईआईटी का पेपर जाके लीक कर देते हैं, ठीक है। हम सिंपल सी बात है, पूरा आईआईटी का पेपर होता है, जेईई एडवांस का पेपर होता है, भारत भर के सबसे बेस्ट बच्चे सेलेक्ट होते हैं जी। तो हम पढ़ाते बहुत डिटेल में हैं जी। सलीम सर की क्लास में आओगे, सलीम सर पीपीटी बना के नहीं आते। हाँ, मतलब पीवाईक्यू लाने पड़ते हैं बस मुझे हाँ। केवल, बाकी तो बाकी पूरी काली पीपीटी होती है आपकी, मैंने देखा है। सबसे आसान लिख के आप पूरा काइनेमेटिक्स सारी चीजें आप सलीम सर के लेक्चर्स यूट्यूब पे बस सर्च कर लेना, सलीम सर पीडब्ल्यू इतना लिख लेना, तुम्हारे सामने लेक्चर आ जाएगा। लेक्चर खोल के नीचे कमेंट पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम सही हाथों में जा रहे हो। बस इतनी सी बात। आजकल क्लास में चल भी रहा है सर, क्या कि सलीम डकैत की पढ़ाई हुई फिजिक्स बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे बाप रे। ये अर्जुना बैच वालों का, जो अर्जुना बैच अर्जुना वाले एकदम बदमाश हो जाते हैं 10th के बाद, वहां पहुंच के मैंने देखा इवॉल्व कर जाते हैं एकदम। यहाँ तो क्यूटी क्यूटी होते हैं, वहां पहुंच के सिग्मा बन जाते हैं एकदम। सर जिस टाइम जो अर्जुना बैच के बच्चे हैं, 80 to 90% क्वेश्चन वो जी एडवांस के सॉल्व कर ले रहे हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास में था, जब बच्चा 2-2 लाख रुपए फीस जमा करता था, तब बच्चे का डेटा रहता था 35 से 40%। इस आदमी से पढ़ने के लिए 2-2 लाख रुपए लगते थे आपके लिए। इस आदमी के एक क्लास में बैठने के 2-2 लाख रुपए, कोटा में बैठा था ये आदमी, गोल्ड माइन था ये आदमी, इनसे पढ़ने के 2 लाख रुपए लगते थे क्लास में। इसको लेके आया, दिस इज व्हाट पीडब्ल्यू हैज चेंज्ड। ये किया है हम लोग ने, ये काम है। बिल्कुल सर। तो सर जो है, मैं कहाँ था? आप कोटा में। मैं कोटा में था। फिर कोटा से आप आए। कोटा में सर क्या था, ऑफलाइन का डेटा यही है, अभी भी यही चल रहा है कि अगर आप एक एवरेज बच्चे उठा लो तो वो मैक्सिमम 35 से 45% क्वेश्चन ही कर पाते हैं एडवांस के। और सर इस बात के जो हमारा अर्जुना पीडब्ल्यू के जो अर्जुना बैच है, वो इतने कसाई नुमा हो चुके हैं, वो 80 to 90% जी एडवांस के पीवाईक्यू कर लेते हैं। मेंस के नीट के क्वेश्चन को तो भाव नहीं देते हैं, वो तो कहते हैं सर ये तुम खुद ही कर लेंगे सर, ये मत कराओ सर, ये तुम खुद ही कर लेंगे। नीट की क्लास में आईटी सवाल करा रहे हो? हाँ, मेरे को इसके लिए कोई हाई फाई बच्चा नहीं चाहिए। मैं सर एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत मान लो किसी के 10 में 60% आए, मेरे को वही चाहिए, बस मेहनती होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। और जितनी मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, उसकी वो 60% मेहनत कर ले, मुझे मेरा काम उस पर भी चल जाएगा। मैं 100% की भी उम्मीद नहीं पालता बच्चों से। बस ये है, उसके अंदर आग हो, उसके अंदर लगन हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एम्स में जाना है, उसको बस जो मैं बताता जाऊं बस वो फॉलो करता चला जाए। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कंटेंट ओवरडोज कर देते हैं। मैं रोज का फिक्स होमवर्क देता हूं। मैंने कहा आप अभी भी दिन में 10 घंटा तो पढ़ा रहे हो? सर मेरा ना, जब से मतलब पिछले 1-2 साल को अगर मैं देखूं,
तो डेली का 15-16 घंटे एवरेज मेरा स्टूडियो में गुजरता है। 15-16 घंटे स्टूडियो में। स्टूडियो में गुजरता है। तो आप जब ऐसे चलते होगे आपके दिमाग में क्या चलता रहता होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए, दिमाग में घूम रहा होता होगा, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये सामने से जो आ रहा है इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्या चलता है आपके दिमाग में? यार आप बहुत ज्यादा लेक्चर देते हो, मैंने देखा है। हाँ सर, बस बच्चों का प्यार है सर, बच्चों के सपने दिखते हैं भाई ये और राजवंश सर दिन भर स्टूडियो में घुसे रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं दोनों आदमी, और दोनों की फिजिक्स बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू सो मच सर, आप Sir, टाइम thank you, निकाल sir, के आए thank यार, you, sir. थैंक यू। इन बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दो सर आपकी तरफ से। ऑल द बेस्ट बेटा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, मैं कहूंगा बस पास हो जाना, ठीक है, बस पास हो जाना। उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है। हम जितने भी पीडब्ल्यू के टीचर हैं आपके साथ दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, मेरे दोस्त लोग आपके साथ करेंगे, हम सारे पीडब्ल्यू के टीचर आप लोगों के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, thank you, थैंक यू, थैंक यू।